नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काव्य गुण। और इससे पहले जितने भी काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र के मतलब टॉपिक है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है काव्य गुण। उसके बाद काव्य दोष पढ़ाएंगे। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र खत्म हो जाएगा। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र पे प्रश्नोत्तरी कराने वाली हूँ मैं। तो कम से कम 250 क्वेश्चन कराऊंगी, तो देखते रहिए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। काव्य गुण का लक्षण व परिभाषा। काव्य गुण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता, शोभाकारी, आकर्षक धर्म या दोषों का अभाव। मतलब काव्य का गुण किसे कहते हैं? जो जिससे काव्य में शोभा बढ़े, आकर्षक धर्म हो और दोषों का, मतलब जिस काव्य में दोष का अभाव हो वहाँ पे काव्य गुण होता है। ठीक है। उसके बाद आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण के लक्षण व परिभाषा। आचार्य वामन क्या बोलते हैं काव्य गुण के बारे में? काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा। इसका अर्थ है कि काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम गुण है। मतलब कि जो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसका नाम उस धर्म का नाम एक गुण मानते हैं। ठीक है। उसके बाद पूर्वे गुणा नित्या काव्य शोभानुपते। वामन कहते हैं कि यदि कोई कविता गुण से रहित है तो वह युवती के यौन रहित देह के समान है। मतलब वामन का कहना है कि अगर कोई कविता है जो जिसमें कोई गुण नहीं है तो वो ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई युवती यौन आने पर भी यौवन से रहित हो। ठीक है। उसके बाद वामन फिर हम देखेंगे भरत मुनि क्या कहते हैं। तो भरत मुनि अलंकारश्च गुणश्च बहुवी समलंकृता। ऐसा भरत मुनि कहते हैं, जिसका अर्थ है अलंकार और गुण का कार्य है कविता को समलंकृत करना। मतलब ये अलंकार और गुण को मानते हैं कि इनका कार्य है कविता को सुंदर बनाना। ठीक है। तो उसके बाद फिर दंडी क्या कहते हैं काव्य गुण के बारे में? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। तो जो दंडी हैं वो मानते हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उस धर्म का नाम अलंकार है। तो ये अलंकार को महत्व देते हैं। उसके बाद भामा क्या कहते हैं? आचार्य भामा काव्य गुण की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि समवाय वृत्त्या शौर्यादय योग वृत्त्या तु हरादय गुणालंकार राणन वेद। अर्थात मानव में शौर्य आदि धर्म की भांति अनिवार्य धर्म के रूप में गुण का संबंध है, किंतु अलंकार रचना का अनिवार्य तत्व नहीं है। मतलब भामा कहते हैं कि जैसे गुण है मानव में शौर्य के जैसे मानव में शौर्य होना चाहिए, उसी तरह से अनिवार्य धर्म है काव्य का, किंतु जो अलंकार है वो मतलब रचना का अनिवार्य तत्व नहीं है। मतलब अलंकार के बिना भी रचना की जा सकती है। इस लक्षण में भामा ने गुण और अलंकार के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए दोनों की मूल प्रवृत्तियों को पृथक पृथक विवेचित किया है। मतलब इन्होंने दोनों को मतलब अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया है। ठीक है। उसके बाद आनंदवर्धन ने रस रूप अंगी के आश्रित रहने वाले धर्म को गुण कहा है। आनंदवर्धन है जो रस रूप अंगी के आश्रित जो रहते हैं उस धर्म को गुण कहा है। और आचार्य भरत एवं दंडी ने गुण एवं अलंकार की एक जैसी परिभाषा दी है। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि भरत और दंडी ने अलंकार और गुण की एक ही जैसी परिभाषा दी है, जबकि वामन ने सर्वप्रथम गुण तथा अलंकार के बीच प्रवृत्ति मूलक अंतर स्थापित किया है। लेकिन जो वामन है उन्होंने सबसे पहले अलंकार और गुण के बीच अंतर स्थापित किया है। ठीक है। अभी काव्य गुण के भेद देखेंगे। तो काव्य गुण के भेद क्या क्या है? काव्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। ठीक है। और फिर ये भी देखेंगे कि सर्वमत कितने गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, सर्वमान्य। तो इनकी जो 10 संख्या है वो इस तरह है: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, पद, सुकुमारता, अर्थशक्ति, कांति, ओज, उदारता। ठीक है। उसके बाद कुंतक ने 6 गुणों की संख्या मानी है। उसमें जो सामान्य गुण है वो है सौभाग्य, औचित्य।
और विशिष्ट गुण हैं माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य। ठीक है। वामन्य गुणों की संख्या 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण में विभाजित करके काव्य गुणों की संख्या कुल 20 मानी है। मतलब 10 शब्द गुण माने हैं और 10 अर्थ गुण माने हैं, और इस तरह से काव्य की संख्या 20 मानी है। उसके बाद हेमचंद्र ने गुणों की संख्या 10 मानी है। आप ये संख्या ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने कितने काव्य गुणों की संख्या मानी है। तो भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है। विश्वेश्वर पंडित ने गुणों की संख्या 23 माना है। अग्नि पुराण में गुणों को 6 शब्द गुण, 6 अर्थ गुण, 6 उभय गुण में विभाजित करके गुणों की कुल संख्या 18 बताया गया है। तो अग्नि पुराण में गुणों की कुल संख्या 18 बताया गया है। सर्वमान गुणों की कुल संख्या 3 माधुर्य, ओज, प्रसाद मानी जाती है। तो यही जो गुण है वो सर्वमान्य है, जो कि आनंदवर्धन ने दिए हैं और मम्मट ने भी दिए हैं। तो इनकी जो संख्या मतलब जो सर्वमान्य है उनको मुख्य रूप से 3 माना गया, माधुर्य, ओज, प्रसाद। और इसके बारे में ही हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद काव्य गुण संबंधी विशेष तथ्य। तो अभी हम काव्य गुण के संबंध में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। 10 गुणों से निश्चित 3 गुणों, मतलब 10 गुणों से में से मुख्य रूप से 3 गुण जो निकाले गए हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भामा ने किया। ठीक है। तो सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन भामा ने किया है। उसके बाद आचार्य शुक्ल गुणों को रसाश्रित मानते हैं। मतलब आचार्य शुक्ल मानते हैं कि जो गुण हैं वो रस के आश्रित हैं, जबकि श्याम सुंदर दास शैली के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। जबकि श्याम सुंदर दास गुणों को शैली के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। आनंदवर्धन ने गुणों को चित्त की अवस्था से संबद्ध किया है। इनके अनुसार 3 गुण क्रमशः माधुर्य, ओज, प्रसाद चित्त की तीनों अवस्थाओं से क्रमशः दीप्ति, व्यापकत्व से संबंधित। तो जो आनंदवर्धन है वो उन्होंने गुणों की जो तीनों संख्याओं को चित्त की मतलब हृदय की अवस्था से संबद्ध माना है। और इन्होंने जैसे चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं, धृति, दीप्ति, व्यापकत्व, उसी तरह से माधुर्य, ओज और प्रसाद को माना है। ठीक है। उसके बाद माधुर्य गुण की परिभाषा देखते हैं। जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण व द्वित्व वर्ण को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समास हो, लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग ना हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सुनने में मधुर लगे या मीठा लगे, जहाँ पे कण, कटु वर्ण ना हो, मतलब जिसको सुन के मतलब आपको एक तरह से बोलते ना कान में से खून ही आ गया, वो वाला सिचुएशन ना हो, और कठोर वर्ण ना हो, संयुक्त मतलब वर्ण ना हो, इन सब मतलब ऐसा वर्ण हो जो सुनने में संगीत के समान लगे, और लंबे समास ना हो, अनुप्रास ना हो। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। इसमें माधुर्य गुण में कौन कौन से काव्य लिखे जाते हैं? श्रृंगार रस वाले काव्य, करुण रस वाले काव्य, शांत रस वाले, हास्य रस वाले, सब माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। इसमें चित्त की द्रुति अवस्था, विदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति होती है। तो माधुर्य गुण में कौन कौन सा होता है? चित्त की द्रुति अवस्था, वैदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति होती है। ठीक है। माधुर्य गुण के उदाहरण देखते हैं। तास वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। मतलब यहाँ पे माधुर्य गुण है तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे चितवत चकित चहु दिशि सीता कहाँ, कहे गए किशोर मनरिका, सकुचि स्नेह बाल मृग नैनी, बोले मधुर वचन पित नैनी। तो यहाँ पे इन तीनों में माधुर्य गुण है। ठीक है। उसके बाद ओज गुण के उदाहरण, लक्षण, परिभाषा देखेंगे। जहाँ पर लंबे समासिक पद, अनुप्रासिक पद, कण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण हो, वहाँ ओज गुण होता है। मतलब ये सब जिसमें नहीं था वो क्या था? माधुर्य गुण था। लेकिन ये सब जिसमें हो, जैसे समासिक पद, अनुप्रासिक पद, कण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, वहाँ पे क्या होता है? ओज गुण होता है। इसमें वीर, रौद्र, भयानक व विभत्स रस वाले जितने भी मतलब काव्य होते हैं इस ओज गुण में लिखे जाते हैं।
जैसे वीर हो गया, रौद्र हो गया, भयानक हो गया, विभत्स हो गया, इन सब को लिखने के लिए ओज गुण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें चित्त की दीप्ति अवस्था होती है, गौणीय रीति होती है और परुषा वृत्ति होती है। ठीक है। उसके बाद ओज गुण के जो उदाहरण हैं वो है, उधर गरजती सिंध लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फैन फैलाए ब्यालों सी। तो यहाँ पे मतलब ये ओज गुण का उदाहरण है। जैसे कि इसमें वीर रस, रौद्र रस ये सब दिखाया जा रहा है। फहरी ध्वजा भड़की भुजा बलिदान की, ज्वालामुखी निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। उसके बाद धरी कुधरी खंड प्रखंड, मरकट भालू गढ़ पर धावही, झपटही चरण गही पटकही, मही भजी चलत बहुरी प्रचारही। तो यहाँ पे सब जितने भी ये 3 उदाहरण दिए गए हैं, तीनों आपके मतलब ओज गुण के उदाहरण हैं। इसमें मतलब रौद्र, विभत्स, इन सब रसों की मतलब रसों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद प्रसाद गुण की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर छोटे समासिक पद, आनुपातिक पद, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं और हृदय को प्रभावित करते हैं, रचना अत्यंत स्वच्छ, सरल, पवित्र ढंग से प्रस्तुत हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर छोटे समासिक पद होने चाहिए, आनुपातिक पद जो होने चाहिए, कठोर वर्ण, मतलब ये सब होना चाहिए लेकिन कम मात्रा में होना चाहिए, और हृदय को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, और अत्यंत स्वच्छ, सरल, पवित्र ढंग से मतलब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रसाद गुण हो जाता है। ठीक है। इसमें सभी रसों का सार होता है। अद्भुत रस, भक्ति रस की बहुलता होती है। इसमें चित्त की व्यापकत्व अवस्था, पंचाली रीति, कोमला वृत्ति होती है। ठीक है। तो इस जो गुण है, इस गुण में कौन कौन से रस का प्रयोग होता है, अद्भुत रस और भक्ति रस। ठीक है। और पंचाली रीति होती है इसमें। उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमन नोहर भेखा, मन पछितहि अवसर बीते। तो इस तरह से काव्य गुण यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।